क्या सिलीगुड़ी में फ्लैट या घर खरीदना नहीं है आसान? नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत किराए के एक मकान में रहने वाले राम बाबू ने अपनी जमीन बेचकर इधर उधर से कुछ पैसे का जुगाड़ करके कावाखाली के पास 2 BHK का एक फ्लैट खरीदना चाहा। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले एजेंट ने उसका जो दाम बताया था उसके हिसाब से उन्होंने पैसे का प्रबंध किया था। अब फ्लैट की कीमत में लगभग काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। There will only be one insignia. राम बाबू के पास इतने पैसे थे नहीं और ना ही उन्हें कहीं से कर्ज मिलने के आसार थे, लिहाजा उन्होंने घर खरीदने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वो फ्लैट नहीं खरीद पाए। ये तो लगभग सभी मान चुके हैं कि सिलीगुड़ी अब पहले जैसा शहर नहीं रहा। क्षेत्रफल तो वही है, लेकिन विगत 2 दशकों में आबादी कई गुना बढ़ गई है। 3 देशों जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित ये शहर पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख द्वार भी माना जाता है। इसीलिए सिलीगुड़ी एक महत्वपूर्ण शहर भी बन गया है। चाहे सिलीगुड़ी का ही हो या सिलीगुड़ी से बाहर का व्यक्ति, उसका एक ही सपना होता है कि किसी तरह से सिलीगुड़ी में उसका अपना एक घर हो। और जब वो घर खरीदने के लिए बिल्डर के पास जाता है तो प्रॉपर्टी का दाम सुनते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। गरीब लोग तो चाहकर भी यहाँ घर नहीं खरीद सकते। अगर मध्यम वर्ग का व्यक्ति घर का सपना देखता है तो उसका भी सपना शायद पूरा ही नहीं होता और वो सपना सपना ही रह जाता है। यहाँ रहने वाले लोग, खासकर मध्यम वर्ग का जीवन आसान नहीं है। महंगाई के इस युग में लोगों की आमदनी तो नहीं बढ़ी है, अपितु जीवन शैली में बदलाव के कारण खर्चे पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ रोजी रोजगार के क्षेत्र में विकास न होने से लोगों को कम पैसे में गुजारा करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई का तिनका जोड़कर और इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके अपने लिए फ्लैट खरीदना चाहता है तो घर का दाम सुनते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं। घर का उसका सपना बिखर जाता है। सवाल यह है कि जिस शहर सिलीगुड़ी में कल कारखानों के नाम पर चंद एक दुकान और प्रतिष्ठान हो, जहां लोग अब भी दुकान में, आपको बता दें कि करीब 10,000 से 12,000 महीने की नौकरी करके अपने परिवार का किसी तरह गुजारा करने के लिए मजबूर हो, वो शहर महंगा क्यों हो गया? यहाँ प्रॉपर्टी के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए? आखिर सिलीगुड़ी शहर इतना महंगा कैसे हो गया? तो यही कहा जा सकता है कि इस शहर की ओर बाहर के लोगों ने रुख करना शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि सिलीगुड़ी में प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए न केवल पहाड़ बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। क्षेत्रफल तो वही है पर खरीदार अत्यधिक, यानी एक अनार 100 बीमार की तरह यहाँ की प्रॉपर्टी हो गई है। जाहिर है ऐसे में बिल्डर और डेवलपर तो चांदी काटेंगे ही। सूत्रों ने बताया है कि पिछले 1 दशक में सिलीगुड़ी में प्रॉपर्टी का दाम लगभग दुगुना बढ़ गया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। और आने वाले समय में बिल्डर और डेवलपर इसमें और भारी इजाफा होने का अनुमान लगा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ बाहर से आए लोगों के द्वारा घर खरीदने का रुझान बढ़ा है, उसे देखते हुए बिल्डरों ने भी प्रॉपर्टी का दाम लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया है। शहर में तो जमीन है नहीं, शहर के बाहरी छोर क्षेत्र में जैसे कि फुलबाड़ी, माटीगाड़ा, कावाखाली, मेडिकल आदि इलाकों में फटाफट आवासीय फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। इन फ्लैटों की कीमत इतनी ज्यादा है कि किराए पर रहने वाला एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी चाहकर भी फ्लैट नहीं बुक कर सकता है। दूसरी तरफ सिलीगुड़ी की डेमोग्राफी से अनजान बाहरी क्रेताओं को ये बिल्डर रेरा की परवाह किए बगैर धड़ाधड़ फ्लैट बेच रहे हैं। वे खरीदारों को प्रोजेक्ट्स की योजना और सुविधाओं को बताकर अपने जाल में फंसा लेते हैं, एमिनिटीज दिखाते हैं और फिर शुरू होता है उनका आर्थिक शोषण। नियमों के अनुसार प्रत्येक बिल्डर को रेरा के तहत ही प्रॉपर्टी की बिक्री करने का अधिकार है। वास्तव में रेरा घर खरीदने की प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है, जिससे खरीदारों को बिल्डरों से धोखा नहीं मिलता है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। और प्रॉपर्टी में निवेश भी सुरक्षित रहता है। ये कानून रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता, जवाबदेही और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए है। इसके विभिन्न प्रावधान भी हैं, मगर घर खरीदारों को तो सिर्फ ये मतलब रहता है कि किसी तरह से उसका फ्लैट बुक हो जाए। वो सस्ता और महंगा की परवाह नहीं करता। हालांकि बता दें कि काफी सारे बिल्डर और जो डेवलपर हैं वो ऐसे कार्य नहीं करते, बल्कि वो पूरी निष्ठापूर्वक अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सिलीगुड़ी शहर में लगातार फ्लैट और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सिलीगुड़ी के एक मध्यम वर्गीय परिवार का अपना घर हो, उसका सपना कहीं ना कहीं बिखर जाता है। ये स्थिति ज्यादा दुखदायी है। बाहरी निवेश से भले ही बिल्डर और डेवलपर मालामाल हो जाए, लेकिन सिलीगुड़ी का सही मायने में विकास तो स्थानीय संसाधनों से ही निखरता है।
सरकारी प्रशासनिक और भी मशीनरी को इस पर जरूर से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के दाम को मनमाने तरीके से बढ़ाने का अधिकार बिल्डर अथवा किसी भी एजेंसी को नहीं दिया जाना चाहिए। सरकारी मशीनरी को एक लचीला और संतुलित रुख अपनाना चाहिए और स्थानीय खरीदारों को प्रमुखता देनी चाहिए, तभी सिलीगुड़ी का सौंदर्य भी बढ़ेगा और उसकी रफ्तार भी। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सिलीगुड़ी लगातार महंगा होता जा रहा है इस फील्ड में? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।